हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे से ही वर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेज टॉपिक, डीएफ का साइलेंस डीएम को ट्रिगर क्यों करता है। ठीक है, इस वीडियो पे हम जानेंगे कि डीएम को ट्रिगर क्यों होता है। पूरा एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, देखो डीएफ्स, आप नोटिस करते हो जब आप कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हो, और कभी कभी तो साइलेंट बोलते हो लेकिन आप साइलेंट डिटैचमेंट नहीं होते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी कंटिन्यू उसको चेज करती है। ठीक है, तो ये जो आपका जो नो चेज है, नो मैसेज है, नो इमोशनल रिएक्शन है, तब डीएम सडनली ट्रिगर होने लगता है। क्यों होगा? क्योंकि पहले डीएम को आपकी एनर्जी की आदत थी। ठीक है, आपको वेट करना, ओवर थिंकिंग करना, बार बार एनर्जी देना, ये सब डीएम का इंटरनली फील होता था, क्योंकि आप दोनों एनर्जी वाइज से एक हो। आप जिस भी एनर्जी में रहोगे आपका डीएम भी सेम एनर्जी में रहेगा, तो वो सारा एनर्जी पता करता है, उसको समझ में आता है हर एक चीज़, लेकिन क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलता है। लेकिन एक ऐसी एनर्जी उसको आपकी एनर्जी फील करवाती है जैसे कि वो बंधा पड़ा है। ठीक है, अब वो फ्री हो गया है, तब उसको फील होता है कि हाँ, ये एनर्जी अब मुझे बांध के नहीं रख रही है, तब वो फील करता है। ठीक है, लेकिन जब डीएफ साइलेंस में चली जाती है ना, तो डीएम का ईगो कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है जो एनर्जी हमेशा मेरे अराउंड थी, घूम रही थी, सडनली कैसे गायब हो गई। डीएफ का साइलेंट देखा जाए तो एक पनिशमेंट जैसा तो नहीं होगा, लेकिन एक एनर्जेटिक शिफ्ट जरूर माना जाएगा इसको। ठीक है, जब डीएफ अपनी एनर्जी वापस खुद में लाना स्टार्ट करती है, तब आप देखोगे आपके अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, पीस ये चूज करते हो, तो आप कैसे फील करते हो। तो डीएम को अपनी अंदर की जो एम्प्टीनेस है वो फील होने लगती है, क्योंकि आपने सारी एनर्जी अपने अंदर लेके आ गए, अपने ऊपर सेल्फ लव सब सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप खुद में बैलेंस हो रहे हो। तो वो अभी बैलेंस नहीं है, वो अभी जस्ट एक मस्कुलिन एनर्जी में उसके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, जब वो इनर वर्क करेगा तब बैलेंस में आएगी। पहले आप बैलेंस में आते हो। देखो पहले है ना, डीएम डिस्ट्रैक्शन में भाग रहा था, कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे डीएम इनर वर्क करके साइलेंस होती है, अपने ऊपर ध्यान देती है, तो उसका जो इमोशंस है ना सरफेस पे लेके आ जाता है कि वो किस इमोशन से गुजर रहा है। उसको फील होने लगता है कि मेरे को कहाँ फियर हो रहा है, कहाँ गिल्ट हो रहा है, कहाँ वुंड है, ये सारा अब सरफेस पे आ रहा है। इसलिए कई बार साइलेंस के बाद डीएम सडनली स्टॉक करता है आपको। ठीक है, रैंडम मैसेज करता है, या इंटरनली रेस्टलेस फील करता है, क्योंकि अंदर से बोल सकते हैं बवाल हो रहा होता है उसके अंदर, जैसे अपने अंदर फोकस किया जैसे ही। ठीक है, क्योंकि अब पहली बार उसको कंट्रोल जो होता है अपने ऊपर, वो लॉस होता हुआ फील होता है उसको। और डीएफ हमेशा याद रखो, ट्रू साइलेंस वो नहीं जो बाहर से चुप हो। देखो गाइस, जब आप खुद को चूज करते हो, तब यूनिवर्स डीएम को भी मिरर दिखाना स्टार्ट करता है। आपका साइलेंस रिवेंज नहीं होता है, लेकिन कई लोग रिवेंज भी लेते हैं। मैं अब चुप हो जाऊंगी, देखते अब वो क्या करेगा, ये आपका रिवेंज मोड है। ठीक है, आपकी हीलिंग का साइन नहीं होता है ये। काफ़ी डीएस रिवेंज मोड पे रहती हैं। मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी थे जो रिवेंज मोड पे थे, क्योंकि जो डीएम ने उनके साथ किया है बस बदला, क्योंकि उनकी हैबिट थी, क्योंकि डीएम ने सारा चीज़ किया इसलिए। और जब उनको पता चला, सारी चीज़ें पता चली, देन वो नॉर्मल है आज। और सबसे पावरफुल एनर्जी वही होती है जहाँ डीएफ चेस करना बंद करके खुद की वैल्यू फील करना स्टार्ट करती है। तो आप भी स्टार्ट कर रहे हैं फील करना, तो आप भी अपनी वैल्यू को फील करना स्टार्ट करें। ठीक है, और डीएफ अगर आप अंदर से सिर्फ ये सोचकर साइलेंट हो
मैं टेंशन नहीं दूंगी तब डीएम मेरे पास आएगा, तो ये रियल डिटैचमेंट नहीं होता, ये भी एक हिडन कंट्रोल एनर्जी होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ आउटर एक्शन वर्क नहीं करता है, एनर्जी वर्क करता है। अगर बाहर से चुपचाप हो लेकिन अंदर से पूरा फोकस डीएम पर ही हो, अब वो मैसेज करेगा, अब वो मिस कर रहा होगा, अब उसको मेरी वैल्यू समझ आएगी, तो एनर्जी कोड है ना अभी भी वहीं कनेक्टेड रहता है। यूनिवर्स वर्ड से नहीं वाइब्रेशन फील करता है, और इसलिए कई डीएफ साइलेंट रहकर भी एग्जॉस्टेड फील करती हैं, क्योंकि माइंड स्टिल डीएम के अराउंड ही घूम रहा होता है। रियल साइलेंस, अब देखो, रियल साइलेंस तब स्टार्ट होता है जब डीएफ का फोकस डीएम को अट्रैक्ट करने से हटकर खुद को हील करने पर आता है, और डीएफ जेन्युइनली अपनी सेल्फ वर्थ बिल्ड करती है, अपनी लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट करती है, फियर और कंट्रोल छोड़ती है, वैलिडेशन लेना बंद करती है, तब एनर्जी नेचुरली शिफ्ट होता है, और वही शिफ्ट डीएम तक भी जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी मैनिपुलेशन से नहीं चलती। यहाँ देखो, यहाँ पे इग्नोर करके वापस लाना, ये वाला गेम लॉन्ग टर्म वर्क नहीं करता। ये जर्नी मिरर की तरह है, अगर अंदर ऑब्सेशन, फियर, कंट्रोल या वेटिंग है तो वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जब डीएफ सच में फ्री होने लगती है तब डीएम को भी एनर्जेटिक पूल नेचुरली फील होता है। इसलिए साइलेंस को है ना पर्पस डीएम को पनिश करना नहीं समझो, खुद के अंदर पीस एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट करो, ठीक है। तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथली चलेगी, समझदारी से आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ ना कि इन अवेयरनेस में करो, आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे तब आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएगा, ठीक है। आप डीएम को रिवेंज लेके, कर्ज करके, ब्लेम करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप उसकी एनर्जी, अगर आप अपने आप को फुलफ़िल करो, वो भी अपने आप को फुलफ़िल करेगा। ये मत बोलो कि मैं जैसी तड़पी हूँ उसको भी तड़पना होगा, वो तड़प के मेरे पास आएगा। ये फिल्मी दुनिया की चीज़ें हैं, इसमें नहीं होता है। आपको यहाँ बोलना है, मैं जिस तरह से अपने में बैलेंस लाई हूँ, मेरा डीएम भी अपने में मिरर करके बैलेंस लेके आए। तब डिवाइन की इच्छा जब आप दोनों एक होंगे, क्योंकि एनर्जेटिकली तो आप इनर करके एक हो गए अपने अंदर ही, इसको जो इनर यूनियन बोलते हैं। सेम मिरर करके आपका डीएम भी इनर यूनियन अचीव करेगा, तब डिवाइन के हिसाब से आपका यूनियन, हार्मोनियस यूनियन जैसा भी है वो होगा, ठीक है। एंड यस, अपने ऊपर वर्क करें, इनर वर्क करें। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। एंड यस, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।